संकलन है। और जो ये बुक है इसके लेखक हैं सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा, और एक नवीन संस्करण है जिसका कोड है M223। ये बुक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बुक है, और ये बुक हमारे जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं, RAS, RJS, SI, JLO, MV, SI, APO, AO, AAO, JR, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, LDC, असिस्टेंट जेलर, स्टेनोग्राफर, कृषि एवं महिला पर्यवेक्षक, ग्राम सेवक, शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, BEd, BSTC, CTET और अन्य प्रकार की जो राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम्स हैं और अन्य एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये देखिए, ये बुक हिंदी व्याकरण के लिए है। और अगर हम लोग हिंदी व्याकरण सीखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी के जो भी टॉपिक हैं विषय सूची में हिंदी भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि और संधि विच्छेद है, समास विग्रह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द शुद्धि है, विकारी शब्द है, अविकारी है। ये जो भी हमारे टॉपिक्स हैं हम इसमें देख सकते हैं। और जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, पक्ष वृत्ति है, वाच्य है, और समश्रुत्य और समुच्चरी भिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम है, वाक्यांश के जो सार्थक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, वाक्य विचार है, विराम चिन्ह है, और वाक्य शुद्धि है, मुहावरे लोकोक्ति है, कार्यालय प्रत्याचार है, प्रारूप है। तो हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी भी इसमें दे रखी है। इस प्रकार से बुक बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने विचार परस्पर एक दूसरे से विनिमय आदान प्रदान करता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से परस्पर अपने विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता एवं पूर्णता के साथ प्रकट करता है। भाषा वह व्यवस्था है जो मौन रूप से मानसिक रूप के लिए होती है, मुख्य से व्यक्त होकर ध्वनि रूप में भौतिक रूप ग्रहण करती है। यो तो हम भाषा को दो रूपों में एक तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं या स्पष्ट व्यक्त करते हैं, लिखकर अथवा बोलकर। परंतु जो सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा का अपना एक अलग महत्व है। यह सांकेतिक भाषा कई रूपों में हमारे सामने आती है, विभिन्न रंगों से जो संकेत हैं उनके द्वारा, और विभिन्न ध्वनि हैं उनके द्वारा, विभिन्न अंगों के द्वारा, और इसके अलावा भी काफ़ी प्रारूप हैं। और जो भाषा के जो मुख्य आधार हैं वो दो हैं, मानसिक आधार और भौतिक आधार। और हिंदी भाषा दिवस हमें पता ही है 14 सितंबर को, जैसे कि हम जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के काफ़ी विचार विमर्श के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं लिपि देवनागरी के मान्यता दी गई थी। इसलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी को द्वितीय भाषा माना गया है। शासन में कानून बनाने वाले, आदेश निकालना, अध्यादेश जारी करना आदि के लिए जिस भाषा की सहायता ली जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। 1955 में राष्ट्रपति ने जो बाल गंगाधर खर्रे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था, तो उस समय क्या हुआ कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया और 1967 में इसमें जो इसका संशोधन है वो किया गया था। जैसे कि 2011 में IAS में पूछा भी गया है कि राजभाषा अधिनियम 1967 की यह व्यवस्था की गई, जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। और जैसे कि इतना तो हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी हैं, सभी संस्कृत से मिले हैं, संस्कृत से बने हैं। संस्कृत भाषा हमारी जननी है। संस्कृत पाली से प्राकृत से अभ्रंश से हिंदी, यानी कि अभ्रंश भाषा की उपशाखा शोरसेनी अभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है।
भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है कथन अर्थात कहना। और लिपि हमें पता ही है, देवनागरी है। जो राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी। बाद में जोड़ी गई हैं 15वीं सिंधी, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, और 16वीं, 17वीं और 18वीं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। और डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार से ये होती है हमारी हिंदी की सामान्य जानकारी। और कुल मिला के बात इतनी है कि ये जो बुक है मानस हिंदी व्याकरण वर्ष 2020 तक की परीक्षाओं से आए अभी तक के 4500 प्रश्नों का इसमें संकलन है, ये आप एक बार ज़रूर लें।